तो दुश्मन की ताकत हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, मुल्क के दुश्मनों को समाप्त करने का काम करेंगे। ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। और मुझे लगता है जो हमारी तुम्हारी दोस्ती की बात है, उसकी इबारत यही से तामीर होने जा रही है, कुंदरकी से लिखने जा रही है नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में। मैं कहने के लिए आया, आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी, वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी। उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दर्शकों, चाय की चर्चा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हमारे पास चर्चा का जो विषय है वो भाजपा की बदलती हुई चुनाव नीति है और रणनीति भी कह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार नरम रुख अपना रही है। इसी कड़ी में उसने पसमानदा समाज के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण को भी स्वीकार करने से गुरेज नहीं किया है। इस विषय पर अपनी बेबाक राय देंगे अमृतलाल जी, जो कि राजनीतिक मामलों के विशेष जानकार हैं। अमृतलाल जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी हरियाणा चुनाव में, कश्मीर चुनाव में और दूसरे इलेक्शंस में भाजपा ने नरम रुख अख्तियार किया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? अब भाजपा पुराने वाली भाजपा नहीं रही। अब भाजपा ने अपना आगे का रास्ता सुलभ बनाने के लिए कुछ नए प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहला प्रयोग आरक्षण के बीच आरक्षण, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको इन्होंने मान लिया है और इसका उदाहरण जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट में लागू हो गया है। ये आरक्षण के बीच आरक्षण क्या होता है? आरक्षण के बीच आरक्षण का मतलब ये है कि जो बिल्कुल पिछड़ी हुई या जातियाँ हैं, उनको भी आरक्षण जो है उसका लाभ मिलना चाहिए, जो उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा था। यानी कि एक समूह में पहले से आरक्षण दिया हुआ है। अब उसी आरक्षण में से जो उस समूह के जो अति पिछड़े हैं, उनको लाभ मिले, उनको लाभ मिले। यही है आरक्षण में आरक्षण जी, कि उसका दायरा तो 50% है, उसे हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस 50 में से ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि अति पिछड़ी हुई जातियों को भी उनका अधिकार मिल जाए। इसी तरीके से अभी तक भाजपा ये समझती थी कि मुसलमान अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हमें वोट नहीं देते। वो ज़्यादातर हमारे विपक्ष को, इंडिया अलायंस को ही वोट उनका जाता है। उस इंडिया अलायंस को जाने वाले वोट को तोड़ने के लिए इन्होंने मुस्लिमों में भी एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे। मुस्लिमों में भी एक जाति, पिछड़ी जाति, जो मुस्लिम पसमानदा समाज कहलाती है जी, जो कि मुस्लिमों की 85% के आसपास जिनकी जो है भागीदारी है। अभी तक मुस्लिम पसमानदा समाज को बहुत कम वो चीज़ें मिलती थी जो उनके अधिकार में मिलनी चाहिए थी। मुस्लिम पसमानदा समाज ने
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो जनाब परवेज हनीफ के साहब के उसमें है, उन्होंने पीलीभीत जनपद में भी अपने लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया था कि देखिए हम सूखी नदी में भी नाव चला सकते हैं। और उन्होंने अपने वोट को बीजेपी प्रत्याशी को दिलाने का काम किया। और उन्होंने किया ही नहीं, उन्हें ये आंकड़े भी दिए जिससे ये सिद्ध होता था कि बीजेपी की विजय में हमारा भी हाथ रहा है। इसी तरीके से हरियाणा में जो उनकी स्टेट प्रेसिडेंट रही हैं रोमाना जावेद जी, उन्होंने भी पसमानदा समाज को खुल के जो है वो बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन दिया और उन्हें ये दिखाया कि देखिए हम जो हैं आपके साथ हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दानिश अली को भी जो है स्टेट मिनिस्टर बनाया। दानिश अली को स्टेट बनाया, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि अधिकतर जगहों पर भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर पत्थर पे रस्सी घिसेंगे तो उसका जो है वो एक दिन जो है उसमें दरारें आ ही जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो जिस कुएं के पट पे आप जो है पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी पत्थर पे भी रस्सी के निशान आपको दिखाई देने पड़ जाते हैं। आज इसी मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए हमारे राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने अभी परसों कुंद्रकी के चुनाव में एक सम्मेलन अल्पसंख्यकों के नाम पे आयोजित किया गया जी, जहां पर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने काफी कुछ कहा था पसमानदा, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मुस्लिम पसमानदा समाज से ये कहा कि भाई अभी तक आप लोग सपा को वोट करते थे तो आपको क्या मिला, आप एक बार हमारे साथ आइए और खुल के हमारी सपोर्ट कीजिए, तो जो है हम आपको भी वही उचित उसका अधिकार देंगे। इसके प्रत्युत्तर में आजकल जो है कुंद्रकी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कुंद्रकी सीट जहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती है, आज अगर वो जीत जाती है या बहुत कम अंतर से नहीं जीत पाती है, तब भी मुस्लिम पसमानदा समाज का योगदान जो है वो बीजेपी भुला नहीं पाएगी। और इन फ्यूचर में मुस्लिम पसमानदा समाज एक अलग से अपनी पहचान दिखाकर बीजेपी को सही रास्ते पे लाने का काम करेगा। कुंदरकी में जिस तरह का बयान डिप्टी सीएम ने दिया, क्या हम उस बयान को प्रधानमंत्री जी के उस बयान से जोड़कर देख सकते हैं कि देश के विकास के लिए राष्ट्र की अखंडता और नागरिकों की एकता आवश्यक है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ब्रजेश पाठक ने जो बयान दिया है मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए, वो कोई उनका अपना बयान नहीं होगा। वो कहीं न कहीं उसके तार जो हैं हाईकमान से जुड़े हुए होंगे और हाईकमान से कोई उन्हें निर्देश रहा होगा कि आप जो है मुस्लिम पसमानदा समाज से ये अपनी अपील रखे हैं तो शायद इसका कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। और मुस्लिमों में भी एक भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है कि नहीं हमें तो बीजेपी को ही हराना है, तो वो उससे भी वहां निकलेंगे। यानी कि जो एक व्यवस्था लोगों ने बना दी कि भाजपा हमारी दुश्मन है, इसको हाँ। हटाना है,
वो भ्रम, वो व्यवस्था कहीं न कहीं टूटेगी। बिल्कुल 101% टूटेगी। भले ही भाजपा ने आपके जम्मू कश्मीर में भी मुस्लिमों को टिकट दिया, हरियाणा में भी मुस्लिमों को टिकट दिया, जो अब तक नहीं होता था। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ ये प्रगति की ओर चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम पसमानदा समाज अपने को अन्य मुस्लिमों से अलग करके एक बीजेपी नेतृत्व को संबल प्रदान करेगा, और जिसका आकलन जो है वो आपके कुंदकी के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नल जी, अच्छी जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। चलिए।